धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में विश्व के प्राय करके अनेक देश इस महामारी से ग्रसित हैं। इसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस। कई देशों में इसके माध्यम से सैकड़ों हजारों मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुई। हजारों की तादाद में आज भी उस दुख से पीड़ा से गुजर रही हैं। ये वायरस भारत में भी आ गया और इसके दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब पाप की अधिकता होती है तब कई बार महामारी आदि प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी अन्य प्रकार के और प्राकृतिक प्रकोप। इस समय भारत सरकार इसके उपचार में संलग्न है। राजकीय स्कूल, अस्पताल या विशेष कार्यालय या जनसमूह के जहाँ पर अधिक एकत्रित होने की संभावना होती है, उन सबके लिए अवकाश घोषित किया है। उनका सबका भाव यही है, एक स्थान पर अधिक लोग न ठहरें, क्योंकि संभावना है कोई एक व्यक्ति भी उस वायरस से सहित हुआ तो ये रोग एक वस्तु को छू करके स्पर्श करके दूसरा स्पर्श कर ले तब भी चला जाता है। सावधानी रखना ठीक है। हमारे जैन दर्शन में इन सब कार्यों के लिए लिखा है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, महामारी आए, तो उसमें जिन भगवान की विशेष पूजन करना चाहिए। सभी महानुभाव प्रातःकाल अभिषेक के साथ साथ शांति धारा अवश्य करें और शांति धारा की आवाज़ ध्वनि माइक के माध्यम से आसपास तक जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए और इसके साथ साथ शांति मंत्रों की जाप की जाए। मुनिराजों की शुद्ध वर्गणाएँ, उनका आशीर्वाद महामारी को दूर करने में समर्थ होता है। शास्त्रों में लिखा है कि पहले कभी चौथे काल में मथुरा नगरी में महामारी फैली थी। सप्तऋषियों के आगमन से वह महामारी दूर हुई। आज भी आप लोग उस प्रकोप से बचने के लिए अपने मंदिरों में शांति धारा, शांति विधान या जो भी मूलनायक भगवान हैं उनके विधान संपन्न करें, जाप लगाएं। विश्व शांति के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सब निरोगी हों, सबको आरोग्य लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार अपना भाव रखें। घबराएं नहीं, डरें नहीं, क्योंकि ये बीमारी प्राय करके उन्हीं व्यक्तियों को पकड़ रही है जो मांसाहारी हैं, जो हिंसक हैं। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले शुद्ध शाकाहारी यद्यपि इस बीमारी से बचे हैं, फिर भी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार सूखे ईंधन में आग लगती है, गीला भी बीच में आ जाए तो वह भी जल जाता है। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अधिक से अधिक पुण्य कार्य में संलग्न रहें, चाहे जाप के माध्यम से, शांति विधान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से या शांति धारा आदि के माध्यम से विश्व शांति की कामना करें। हमारा आप सबको मंगल आशीर्वाद है। आप सब स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, प्रसन्नचित्त रहें, धर्म ज्ञान की वृद्धि करते रहें। आपके माध्यम से लोक कल्याण हो। और भक्तामृत का पाठ भी किया जा सकता है। विशेष रूप से भक्तामृत के 35वें काव्य का ज़्यादा उच्चारण करें। प्राकृतिक आपदा के लिए 35वां श्लोक, 35वां काव्य एक अलग से ही है, उसका विशेष प्रभाव है, तो उसका भी पाठ कर सकते हैं। हवन आहुति भी दे सकते हैं। ये सब मांगलिक कार्य हैं और कोई भी धर्म के अनुष्ठान हैं वे सब संपन्न करना चाहिए। सरकार भी उनमें रोक टोक न लगाए। धर्म के माध्यम से ही पापों का क्षय होता है। अन्य कार्यों पर रोक लगाना उचित है, धर्म के कार्यों में रोक लगाना उचित नहीं है। धर्म की तो वृद्धि होना चाहिए, चाहे किसी भी मजहब का धार्मिक कार्यक्रम हो, वे सब संपन्न हो। हम सब के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। ज्योतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व में विद्यमान सभी भव्य जीवों का कल्याण करने में समर्थ जिन शासन सदैव जीवंत रहे और जयवंत रहे, ऐसी पवित्र भावना के साथ यहाँ आपसे कुछ चर्चा करते हैं। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पूर्ववर्ती आचार्यों का एक श्लोक है, दानम दुर्गत नाशाय शीलम सदगति कारणम तपः कर्म विनाशाय भावना भवनाशिनी। इस श्लोक में 4 बातें कही। प्रथम पद में दान की महिमा, दूसरे में शील की महिमा, तीसरे में तप की महिमा और चौथे पद में भावना की महिमा। दानम दुर्गति नाशाय है, जिस व्यक्ति ने दान दिया है उस व्यक्ति को कोई दुर्गति में पहुंचा नहीं सकता। दान देने वाला व्यक्ति कभी भी नरक गति में नहीं जा सकता। दान देने वाला व्यक्ति कभी त्रंच गति में नहीं जाता। दान देने वाला व्यक्ति कुबो भूमि नहीं जाता। दान देने वाला व्यक्ति भवनत्रक में नहीं जाता, यदि शुद्ध भावनाओं से नवदा भक्ति पूर्वक दान दिया है तो। दान देने वाला व्यक्ति यदि पूर्व में अनुबंध कर लिया है, संभव दृष्टि है, तो देव आयु का बंध करके वह देवगति में जाएगा, बेमानक देव होगा। और मनुष्य आयु का बंध कर लिया है तो उत्तम मध्यम जघन्य भोगभूमि में जाएगा। उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को भक्ति पूर्वक दान देने से। आचार्य महोदय चामुंड राय जी ने 4 साल में लिखा है, दानम पारंपरेण मुक्ति कारणम। दान परंपरा से मुक्ति का कारण है। ऐसा नहीं है कि दान देने वाला व्यक्ति केवल संसार के सुख भोगता रहे, संसार में परिभ्रमण करता रहे, जन्म भोगता रहे। चाहे भगवान ऋषभदेव स्वामी है, चाहे भगवान शांतनाथ है, चाहे भगवान नेमनाथ है, चाहे और भी तीर्थंकर है, इन सभी तीर्थंकरों ने पूर्व में मुनि महाराज को आहार दान दिया। कुछ तीर्थंकरों का उल्लेख हमारे पास है शास्त्रों में, कुछ अन्य तीर्थंकरों के पूर्व भाव ज्यादा नहीं मिलते। 3-4 भाव मिलते हैं। ऋषभदेव भगवान के, शांतनाथ भगवान के, महावीर स्वामी के, नेमनाथ पाशांत के 10-10 भाव मिल जाते हैं। उसमें कहीं न कहीं उन्होंने दान दिया। ऋषभदेव भगवान ने राजा श्यांस की पर्याय में अपनी सहधर्मणी श्रीमती के साथ, तीर्थंकर शांतनाथ भगवान ने राजा श्रीशण की पर्याय में अपनी सहधर्मणी नंदिता, आनंदिता और ब्राह्मण पुत्री सत्यभामा के साथ, नेमनाथ भगवान ने भी दान दिया। अन्य तीर्थंकरों का भी आता है। महानुभाव जिन शासन में दान के 7 क्षेत्र बताए। 4 दान तो आप अपनी जिनवाणी में पूजा में पढ़ते हैं। औषध शास्त्र अभय आहारा, औषधि दान रुग्ण व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक औषधि दान देने से यावत जीवन और आगे आने वाले भवों में औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शास्त्र दान देने वाला व्यक्ति इस भव में या अनंतर भवों में वह सकल शुद्ध ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मनव्य ज्ञान को और परंपरा से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अभय देने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में
अभय अवस्था को प्राप्त करता है, निर्भीक अवस्था। आहार दान देने वाला व्यक्ति या तो भोग भूमि में जाकर के 3 पल तक 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा प्रदत्त उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त करता है, या फिर वैमानिक स्वर्ग में जाकर के वैमानिक देव होकर के 2 सागर से लेकर के 33 सागर तक कंठ से निश्चित अमृत का आहार ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ जो सप्त क्षेत्र में दान की बात कही, जिन बिंबम जिनागारम तीर्थ यात्रा महोत्सवम, जिन बिंब के लिए दान देना, जिनागार जिनालय के लिए दान देना, तीर्थ का जीर्णोद्धार करने के लिए दान देना, या तीर्थ यात्रा करने वाले चतुर्विध की संघ की यात्रा कराना, महोत्सवम जिन महोत्सव विधान है, पंच कल्याणक हैं, प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, कलश शिखर प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा में, या और भी कोई महोत्सव पर्व में, आष्टांग पर्व में विधान कराना, बड़ी बड़ी विधान, सर्वतोभद्र विधान, नंदीश्वर विधान, यागमंडल विधान, रथ चक्र विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इतने बड़े बड़े विधान हैं। स्वकीय न्यायोपार्जित लक्ष्मी का उसमें सदुपयोग करना, या जिन शास्त्रों का प्रकाशन कराना, या चतुर्विध संघ की सेवा शुश्रूषा वैयावती में व्यय करना। इन 7 क्षेत्रों में जो व्यक्ति अपने धन का व्यय करता है, सदुपयोग करता है, नियम से वो व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। दानम दुर्गति नाशाय, ये दान दुर्गति का नाश करने वाला नियम से होता है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग इन 7 क्षेत्रों में या 4 प्रकार के दान में न करके केवल अपने भोग में करता है, उसके शरीर में रोग होता है और भोग में आसक्त व्यक्ति परभव में दुखों को प्राप्त करता है, दुर्योग दुर्गति को प्राप्त करता है। किंतु दान देना सबके बस की बात नहीं है। दान देने की भावना होना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अक्षय निधि व्रत का पालन कर रहा हो, नियम लेकर के पहले महीने 1 रुपए पर डे में दान दूंगा, मंदिर में डालूंगा, दूसरे महीने 2 रुपए, तीसरे महीने 3 रुपए, चौथे महीने 4 रुपए, 5वें महीने 5 रुपए, 6वें महीने 6 रुपए, ऐसे 111 महीने तक प्रति महीने 1-1 रुपए बढ़ाता हुआ दान दे रहा है। चाहे भली अल्प राशि से उसने प्रारंभ किया, किंतु नित्य उसकी दान देने की भावना है। कोई दिन उसका ऐसा नहीं जाता कि बिना दान दिए उसे भोजन किया हो। वह अल्प दान देने वाला व्यक्ति भी नियम से अक्षय संपत्ति को, शाश्वत वैभव को प्राप्त करता है। कोई ये सोचे कि लाखों करोड़ों का दान देगा व्यक्ति तभी उसकी सदगति होगी। एक दिन में तुमने वर्ष में एक दिन 1 करोड़ की बोली ले ली, उससे इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। और पर डे तुमने 1-1 रुपए का दान भी दिया है, तुम्हें याद है कि आज मैंने दान नहीं दिया तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा, पहले मैं दान दूंगा, उसे पुण्य का संचय ज्यादा। कल भी आपको बताना था, समाज एक मशीनरी की तरह से है। समाज का प्रत्येक परिवार एक जैसा नहीं होता, न समृद्धि में, न भावनाओं में, न त्याग में, न सेवा में, न प्रभावना में। सबकी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, किंतु उन सबका महत्व बराबर होता है। किसी के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। जैसे कोई मशीनरी है,
जितनी आवश्यक उसमें सामग्री चाहिए, पार्ट सही चाहिए, वो सब हो तभी चल सकती है। एक भी चीज कम है तो समुचित रूप से संचालित नहीं हो सकती। गाड़ी में जो महत्व इंजन का है, स्टीयरिंग का भी है, पहिया का भी है, उसमें ईंधन का भी है, ब्रेक का भी है, हवा का भी है, पहियों में सबका महत्व है। एक चीज भी कम हो जाए तो गाड़ी चल न सकेगी। महत्व सबको समान देना पड़ेगा। और जो समाज का मुखिया होता है उसे समाज को ऐसे बैलेंस करके चलना चाहिए कि कोई भी वर्ग अछूता न रहे, सबका ध्यान रख सके। मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल जगत, तुलसी सहित विवेक। वह केवल अमीर व्यक्तियों को महत्व देने वाला है तो समाज का सही संचालन न कर सकेगा। केवल कार्यकर्ता को महत्व देता है तो भी संचालन न कर पाएगा। केवल वह भावना वाले गरीब वर्ग को महत्व देता है तो भी संचालन न कर पाएगा। सबको समान महत्व देना ही होगा। शरीर में पैर है, उनका भी महत्व है, हाथों का महत्व है, उदर का, वक्षस्थल का, रीढ़ की हड्डी, कमर, सर, आंख, नाक, मुख, कान, सर, मस्तक, सबका महत्व है। कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट यदि डैमेज होता है तो व्यक्ति जिंदा होते हुए मरे के समान हो जाता है। ब्रेन काम करना बंद कर दे, कोमा में पड़े हैं, पूरे दोनों हाथ सही हैं, पैर सही हैं, कमर, रीढ़ की हड्डी, उधर सही है, सब कुछ ठीक है, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व। राजा के लिए कर्तव्य दिया कि राजा इन 4 वर्ग का ध्यान रखे, कम से कम 4 का ध्यान रखेगा तो राज्य का संचालन कर पाएगा, और 4 में से कम कर दिया तो राज्य का संचालन न कर पाएगा। फिर तो वह 6 वर्ग करे, 8 वर्ग भी कर सकता है, 4 कम से कम कौन से हैं? सबसे पहला वर्ग राजा का मंत्री परिषद। यदि यह व्यवस्थित है तो राजा का राज सुरक्षित है।